वशीकरण करने में तो घंटे में भी हो जाए, करने वाला इंसान होना चाहिए। तब क्या बात, तो लोग क्या कहते हैं, दावे करते तो हैं बड़े बड़े, पर होता कुछ नहीं के पास। जिन बहन भाई की या शादी या रुक रही है या रुकावट आ रही, बार बार रुकावट आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है, वीरवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। और इक्कीस बार इस मंत्र का जाप करें। महाराज जी, जैसे कोई कपल है, उनके बीच में क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्योंकि कोई तीसरा बीच में आ रहा है, तो तीसरा ना आए या तीसरा चला जाए तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड मंत्रा के एक नए एपिसोड में, जहां हम आज एक बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दों के बारे में, ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो लोगों की डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि लोगों के साथ पति पत्नी में समस्याएं आ जाना, जैसे पति पत्नी में झगड़े होना, रिलेशनशिप बिगड़ जाना, अच्छे रिलेशनशिप के ब्रेकअप हो जाना, शादी में समस्याएं उत्पन्न होना। तो यही सारी समस्याएं लोगों के साथ क्यों होती हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो नितिन स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो स्वामी जी, मेरा पहले आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? हमारे जो पुरातन समय चल रहा है, हमारे दादाजी परदादाजी, हमारे पिताजी, अब ये चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है हमारी। अच्छा। ये पीढ़ी टू पीढ़ी चल रहा है काम हमारा। ये नहीं है कि हमारा जैसे कि हमारे दादा परदादा, जैसे कि उनकी गद्दी पर मेरे परदादा जी है, फिर दादाजी बैठे उनकी गद्दी पर, फिर मेरे पिताजी, अब पिताजी के बाद मैं आ रहा हूँ। ऐसे पीढ़ी टू पीढ़ी हमारी पूरी फैमिली कम से कम ये बहुत टाइम से पुरातन समय चल रहा है। मतलब आपके दादा पर दादाजी भी यही काम करते थे, और हमारे सरदादा है, परदादा है, सब यही काम करते हैं हमारे। मतलब आप इतने समय से लोगों की समस्याओं का समाधान देते आ रहे हैं। क्यों उनसे ही मैंने ये जो तंत्र वगैरह ये जो सीखा है, सब उनसे ही मैंने गाइडेंस। अच्छा। और उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने उनके पास मेरे को छोड़ा हुआ था, तो उनके पास मैं रहता था, वहीं पर ही। मतलब आप कहना चाह रहे हैं आपकी शिक्षा कैसे स्टार्ट हुई थी? शिक्षा ऐसे है जैसे कि साथ साथ हम पढ़ते थे स्कूल टाइम में, साथ साथ हमारे को पास में बैठा लेते थे, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे समझाते, हर चीज छोटी छोटी चीज समझाते थे। अच्छा, मतलब ठीक, मतलब एकदम से, मतलब ये वाली चीजें नहीं है, ये लोग कहते हैं कि हमने तो बस ये सिद्धि करी, वो सिद्धि करी। ऐसे नहीं है। आपका पहले तो बचपन में ये चीज बताया जाता है, ये चीज अगर हम करेंगे ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, और इससे हमें किसी को नुकसान करना है तो वो कैसे करे, उससे कैसा बचाव करना है। पहली बात तो उन्होंने ये चीज सिखाई है, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करना। और दूसरी बात, पहली बात, हम किसी का गलत करने के लिए नहीं बैठे। बिल्कुल आता हमें सब कुछ है, करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं, पर हम करते नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी का जो रिश्ता है, घर में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, हम उनको सोल्व करें। मतलब शक्ति अगर आपको मिल रही है तो उसका सही उपयोग करें, गलत ना करें। अच्छा, तो महाराज जी, ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जो बड़ा पेचीदा हो, लेकिन उसका समाधान बड़ा अच्छा सा दिया हो, आपने कुछ ऐसा कर दिया हो कि उनका सारी समस्याएं सॉल्व हो? बिल्कुल। आज कुछ समय पहले एक लड़की आई थी मेरे पास, ठीक है। लड़की वो मैरिड थी। अच्छा। लड़की थी मैरिड। ओके, मतलब शादी हो रखी है उसकी? लड़की की शादी हो रखी थी, और लड़का उससे प्यार करता था, और लड़का जो उससे प्यार करता था उसकी भी शादी हो रखी थी। दोनों की शादी हो रखी है। तो दोनों मैरिड हैं? दोनों मैरिड है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओके। जो आप पूछ रहे थे ना उनके बारे में, वही बता रहा हूँ। दोनों की शादी हो रखी थी। लड़की को पता है, लड़की के बारे में पता था ये भी मैरिड है, लड़के को भी लड़के के बारे में पता ये भी मैरिड है। बाहर अदर कंट्री में वो रहते थे, वहीं पर उनकी मुलाकात हुई, जॉब वगैरह। और एक ही रूम के अंदर, जैसे एक रूम होता है, ए नंबर, बी नंबर, सी सेक्शन बने होते रूम के, वैसे वो रूम में रहते थे। वो लड़का ही वहीं पर, लड़की वहीं पर, जो दोनों आपस में पहले दोस्ती होने के बाद में वो प्यार में बदल गई। ओके। दोस्ती प्यार में बदल गई, तो प्यार करने लगी।
तो फिर जो उसका पति था लड़की का, वो उसको समय नहीं दे रहा था, टाइम नहीं दे रहा था। ओके ओके। दूरियां बढ़ गई थी उनकी, ठीक है। फिर इधर से जो लड़का शादीशुदा था, उसकी जो पत्नी थी वो इंडिया में रहती थी। अच्छा। ठीक है, इंडिया में रहती थी। तो वो फिर उसकी जो वाइफ है, लड़के ने क्या अपनी पत्नी को बाहर घूमने के लिए कुछ दिन महीने के लिए बुला लिया इधर। उसके बाद उनकी लड़ाई झगड़ा होने लग गया, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उनके साथ। अच्छा, मतलब जो कपल है आफ्टर मैरिज जो अफेयर कर रहे हैं, उन दोनों में ही झगड़ा हो गया। उन दोनों में झगड़ा गया, ये तुम्हारी पत्नी इधर क्यों आई है, क्या काम है इधर, है तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा, तू मेरे से दूर जा रहा है। तो वो उसको तो देखो, अब जब रिलेशन में आए हैं तो उसके अंदर ही क्या है कि उसकी पत्नी को नहीं पता। अच्छा। ना उसके पति को पता, लड़की के पति को नहीं पता और लड़की की पत्नी को भी नहीं पता। हाँ। तो ये फिर वो ऐसे कर बातें करने लगी, कुछ दिन दूरियां हो गई। दूरियां आने वाले उन्होंने क्या करा, दूरियां होने तक अब मानोगे नहीं, कम से कम मानोगे इतने पैसे खराब कर चुकी है, इतने पैसे खराब कर चुकी थी और कर भी दी थी उन्होंने। कर भी दिया था, पैसा बहुत खराब कर दिया, माना लाखों में करोड़ों में पैसा खराब कर दिया था उन्होंने। करवाना क्या चाहते थे वो? करवाना वो ये चाहते थे कि जो ये औरत जो इंडिया से यहाँ आई घूमने के लिए 20 दिन के लिए आई थी, 20 दिन के लिए रह के महीना 1.5 महीना रह गई है। अच्छा। वो चाहते कि ये इंडिया वापस जाए। अच्छा। और ये आए ना। ठीक है, तो मेरे पास आने से पहले उन्होंने क्या इतने पैसे खराब कर दिए। करने वाले मेरे पास आई तो बोली कि भैया मेरे को विश्वास, नितिन जी आप पे विश्वास नहीं है। साफ सीधी बात बोली उन्होंने मेरे को। अच्छा। कि साफ सीधी बात कि मेरे पे विश्वास नहीं है। 8 जने के पास मैंने काम करवा चुकी थी मैं, 9वें इंसान आप हो, अब आप पे मेरे को विश्वास नहीं है। अच्छा, मुंह पे आपको ऐसे कहते हैं कि विश्वास नहीं है। तो मेरे को बोला, मैं पक्का विश्वास नहीं है कि पक्का नहीं है, मैं एक फोटो भेजू मेरे को, आपको एक फोटो आपकी भेजो, फोटो और नाम मंगवाई। फोटो नाम मंगवाने के बाद में आपको मैं मानूंगी, उसको मैंने ये चीज बता दी कि तेरे गले के अंदर गोल्ड की चैन है, गोल्ड की चैन के अंदर एक सुच्चा मोती है, वो एक पन्ना। अच्छा। जो ये मैंने हाथ में पे रखा है, ये पन्ना है। अच्छा। तेरे हमारे गले में। मैंने ऑन कॉल भी बताया, ऑन वीडियो कॉल भी बताया। अच्छा। कॉल पे बताया तो ये चीज बता दी मैंने। तो उन्होंने वीडियो कॉल पे बोला, मेरे को वीडियो कॉल करी कि नितिन जी आप मेरे को ऐसे बताओ गुरुजी कि मैंने और क्या पहन रखा है। अच्छा। मैंने बोला अगर मैं वो भी बता दूंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा, मैं पक्का आपको मान जाऊंगी, पक्का विश्वास हो जाएगा। अच्छा मैं ठीक है बता देता हूँ। तो मैंने बताया कि सज्जे पैर में काला धागा पहन रखा है उन्होंने। अच्छा। लेकिन मैंने उन्होंने बोला मैंने तो आपको फोटो भेजी, नाम भेजा, आपने इतना कुछ कैसे बता दिया। मैं ये शक्तियां हैं, ऐसे वैसे ही नहीं है कि हम हर किसी व्यक्ति को बता दें या हर किसी चलते फिरते इंसान को बता दें। ये तो आप इतना 8 जगह से काम कर रहे हो, 9वीं जगह मेरे पास आ रहे हो और इतना पैसा खराब कर चुके हो, और मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो तो आपका परेशानी का कोई मौके का फायदा उठा ले। कुछ लोग क्या मौके का फायदा मिनट में उठा लेते हैं। हाँ। परेशानी का। ठीक है, तो मैंने उसको बताया, मैंने उनको बोला भैया मेरा कोई भाई नहीं है, नितिन जी आप मेरे भाई हाथ से, मैं तो आज के बाद आप मेरी सिस्टर हो। मैं नहीं बोल दिया, आज के बाद में अपनी सिस्टर हो, आज से मैं आपका काम ऐसा करके दूंगा कि आप जिंदगी में रहो। जब मैंने काम उन्होंने चालू करवाया, पैसा उन्होंने पूछा ना, मैं पैसा भी नहीं मांगा, आंख मिच के उन्होंने विश्वास पे अपने आप ही डाल दिया। मैंने पैसा भी नहीं मांगा, अपने आप ही डाल दिया। जो वो लड़का था उसकी वाइफ फिर इंडिया चली गई। मैं बता रहा हूँ आपको पूरी बात बता रहा हूँ। पैसा डाल दिया। मैंने बोला मैंने तो पैसा मांगा भी नहीं आपसे। मैं बोल रही है काम हो या ना हो, भाई माना ना, भाई कैसे हाथ जुड़ के भाई माना ना, फर्ज निभाकर आपको पैसा दे रही हूँ। मैं आपने नहीं मांगा पैसा। अच्छा। पर आपने जो काम कर दिया ना, तो मैं आपको हर महीने आपकी तनख्वाह बांध दूंगी। मैं क्या मेरे को जरूरत नहीं, बहन का पैसा मेरे को क्या चाहिए, बहन को भाई बहन को दे या ले। ठीक है, तो उन्होंने बात करी, बात करने के बाद में मैंने ऐसा काम किया, ऐसी विधि करी, उसके जो बॉयफ्रेंड था लड़की का, लड़की का बॉयफ्रेंड था जो, हाँ। कपल थे, लड़का था जो, उसका जॉब चलेगी। अच्छा। काम करते मेरे सुनना। हाँ। क्यों चलेगी, 8 जगह काम करवाया मैंने। जो काम जब किया, पहले सारा कुछ खिलरा हुआ था, बिखरा हुआ था, मैंने सारा सिमेटा, सोल्व किया,
सोल्व करते करते उस व्यक्ति की जॉब चली गई। वो बोल रही है गुरुजी आपने तो काम किया, कहाँ आपके काम से जो भी चलेगी मेरे पति। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, काम अभी हुआ नहीं है, अभी मैंने किया भी नहीं है, अभी मैंने वो जो काम जो आपका 8 जगह जो काम आपने चलाया था ना वो मैं सही कर रहा हूँ। जो लोगों ने जो बिगाड़े हुए हैं हाँ। वो बिगड़े हुए काम अगर वो सही करूंगा ना, उसको एक एक काम को बंद करूंगा, जब आपका काम चालू होगा तो मैं अच्छा कह रहे फिर मेरे जॉब ऐसी दिलाओ कि वो लड़का मेरे से दूर काम करता था ना, मेरे पास आके काम करे, मेरी उसी जगह मेरे काम करे, मैं हो जाएगा। मैं 7 दिन लगेंगे, 7 दिन के अंदर उसकी जॉब आने लगी। अच्छा। उसके पास ही फिर बोलती वो औरत को ही भगा दो इंडिया, 10 दिन के अंदर औरत भी चलेगी। ठीक है, फिर बोल रहा है लड़के को मेरे करीब कर दो, मेरे पास मेरे कदमों में आए, वो भी हो गया। वो बोल रहे गुरुजी आपकी चमत्कार हम पहले क्यों नहीं मिले मेरे को? 8 बार 8 9 में हो आप नुकसान करने के बाद आए हैं कि आपके पहले आपका बिगड़ा काम फिर आपका सही किया। मैं कहा बिगड़ा नहीं मेरा काम, मैंने बिगाड़ा नहीं है, जो सोल्व करने का तरीका होता है अलग, हर इंसान का काम करने का तरीका होता है। तो मैंने किया तो उनको विश्वास हो, आज भी वो मेरे ऑन कॉल, अभी मैं कॉल करूँ ना अभी मेरा फोन उठा लेगी मिनट में। अच्छा। आज भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और उसने इतने क्लाइंट दिए, सबके काम हुए हैं और उनका भी काम हुआ है। तो वो अब चाहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है जो जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इंडिया ना जाए। वो टिकट करा ली थी लड़के से, लड़ाई करके टिकट भी करा ली थी। तो आज कल जाना था, आज टिकट होगी थी, मैं नहीं जाएगा। कह पक्का? मैं प्रोमिस। मैं हाँ प्रोमिस। मैं कह भाई मैं बोलूं दिल से कि ना बोलूं? अभी भी शक उसको कि मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं मर्जी है तुम्हारी। तो मैंने बोला क्या नहीं जाएगा, उसकी टिकट वहीं कैंसिल हो गई। फिर करे गुरुजी वाकई अब साक्षात भगवान ही हूँ, आपका रूप ही भगवान का है कि आपने जो चीज आपने बोली है ना वो चीजें हुई है। जो आपको मैंने बोला ना करना, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज आपने करके ही दी है। कोई मानता नहीं चीज को। आज भी मैं उसको फोन करूँ, बहन काम हुआ, कहाँ तक पहुंचा? बहन खुद भी बोली भैया मेरा काम हो गया। ऐसा होता है ना महाराज जी, मतलब विश्वास लोग तभी कर पाते हैं जब उनका काम हो जाता है। बिल्कुल, तब तक उनमें विश्वास नहीं आएगा। बिल्कुल। देखो मेरा पहली बात तो कि 8 लोगों से उन्होंने काम करवाया, 9वां मैं था। पर एक बात उनका आप नोट करना है इस चीज में, ये चीज ऑडियंस भी नोट कर सकती है चीजें, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास था। हाँ, विश्वास बहुत बड़ी विश्वास चीज बहुत होती बड़ी। है। और मैं ये नहीं कि मिनटों घंटे, मैंने उसको साफ बोल दिया मिनटों घंटे वाला काम नहीं है, क्योंकि 8 जगह से आपने काम करा, सारा काम बिगड़ा हुआ तुम्हारा और इसमें समय लगेगा। काम की मैं गारंटी दे रहा हूँ। काम ना हो आपकी जुत्ती मेरा सर खाने तेरा बेटा, जब मर्जी मांग लो। विश्वास एक बड़ी चीज होती है, और वो तभी आएगा जब उनका आज काम वो हो काम होने के बाद में आज भी वो मेरी बहन है, वो बहन बनाया हुआ है। आज भी वो लेडीज है ना मेरे से बात करती है कि भैया 5-7 जाने को और 5-7 जानों को ना मेरा नंबर भी दिया था, उनका भी मैंने काम किया था, उनका भी काम हुआ। देखो ओके, ठीक है, चलिए महाराज जी, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगी ये वाली बात कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं और उसके बाद भी उसके लिए सीरियस हो रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। बट बड़ी प्यार भी बहुत समय का है। हाँ, प्यार भी बहुत समय का है। हाँ, सही बात है। 25 साल उस लड़की को रहते हुए हो गए बाहर, और 18 साल उस लड़के को बाहर रहते ही सेटिंग होगी इनकी। महाराज जी, मैंने ऐसे सुना है, बहुत सारे वीडियोस में भी लोग दावा करते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण कर देंगे। तो मैं वशीकरण से जुड़ा एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि वशीकरण क्या सच में इतना पावरफुल होता है कि 24 घंटे में ही हो जाएगा? देखो वशीकरण करने में तो घंटे में भी हो जाता है। अच्छा। करने वाला इंसान होना चाहिए। पता क्या बात है, कुछ लोग क्या कहते हैं, दावे करते तो हैं बड़े बड़े, पर होता कुछ नहीं उनके पास। तो कैसे कर देते? मैं आपको बताता हूँ। 24 घंटे में पहली बात तो आप ये नोट करो, अगर मैं आज किसी बहन का सामान ऑर्डर कर रहा हूँ या कोई कार्य की चीजें मेरे पास नहीं है, मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरे को 1 दिन का समय चाहिए। बिल्कुल लगे। हाँ। अगर मैं उसकी तैयारी भी करूंगा तो 3-4 घंटे की तैयारी लगेगी काम की। अब बात सुनो आप मेरी, 24 घंटे में जो व्यक्ति बोलता है 1 घंटे में बोलता है कि काम हो जाएगा, पहली बात कब तो वो तैयारी करेगा, कब वो काम में बैठेगा, कब वो मंत्र पढ़ेगा, कब क्या करेगा? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ये तो झूठी बातें होगी ना। हाँ। पर हम लोगों को यही बात बोलते हैं कि देखो टोटके करो, एक टोटका करो रिजल्ट नहीं मिल रहा, दूसरा टोटका मत करें आप। अच्छा। मैं ऑडियंस को ये बात बोलता हूँ,
अगर दूसरा टोटका आप करते हो, उसकी गारंटी मेरी नहीं है, उस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता मैं। कल को किसी इंसान की जान चली जाए या कोई नुकसान हो जाए, कल को आप भी बोल दोगे कि आपने टोटका दिया, आपका टोटका देखा मैंने, आपकी आईडी पे जाके टोटका देखे मैंने, तो आपका टोटका मेरे ऊपर नुकसान कर दिया। अच्छा। तो मेरे को क्या पता कि आप कितनी जगह काम करवा रखा है, कहाँ पर आपकी दिक्कत आ रही है, कहाँ आपकी एक परेशानी आ रही है। बोलने वाले 1 घंटे वाले भी बैठे हैं, 2 घंटे वाले बैठे हैं, करने वाले बैठे हैं, पर होता ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें समय एक टाइम देना चाहिए इंसान को। अगर जल्दबाजी में आप कोई भी चीज में आप कदम उठाओगे ना जल्दबाजी में, तो ये सोच लेना आपका पैसा मिट्टी, बेकार, और पैसा वेस्ट, और आपका टाइम भी वेस्ट। समय तो लगता है, जो चीज में समय लगता है वो समय लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज हम भगवान को मानते हैं, हाँ। सावन का महीना आ रहा ना, हाँ। कुछ लोग क्या करेंगे, इतने साल तो भगवान को याद नहीं करते, सावन के महीने एक लोटा जल चढ़ा दिया, भगवान को ऐसे नहीं होना। भगवान को एक दिल से आप आवाज मारोगे ना, तो वो ऐसे ना भक्ति भाव दिल से करोगे, तो वो आपके पास, ये सोच लो, नेगेटिव ऊर्जा या कोई चीजें ऐसी वैसी चीजें आपके करीब नहीं आएगी, ना आपको कोई दिक्कत आएगी। अब भगवान को ही नहीं मानोगे दिल से ना, तो आप 1 दिन मानोगे, 2 दिन नहीं मानोगे, 4 दिन मानोगे, 5 दिन नहीं मानोगे, वो भक्ति भाव नहीं होती। कल ही मैंने एक रील देखी थी, उसमें क्या होता है, संडे को लोग चिकन खा रहे हैं, मंडे को सोमवार है तो जल चढ़ा रहे हैं, फिर ट्यूसडे को हनुमान जी की आरती कर रहे हैं, फिर वेडनेसडे को फिर चिकन खा रहे हैं। फिर ये वही देखो, सोमवार किसका है? भोलेनाथ का दिन। हाँ। अंडा चिकन खा रहे हैं, हाँ। तो सोमवार को भी ना खाएं, मंगलवार बालाजी का दिन, जब भी ना खाएं, तब भी ना, बुधवार तब खा रहे हैं लोग, जब भी खा रहे हैं। हाँ। जो भी वो मंगल, बुध, शनि, ऐ, सोम, ये सभी दिन तो भगवान की है। कौन सा दिन, आपको ये बताओ, कौन सा दिन नहीं है भगवान का? सभी होते हैं, हर दिन है। अगर आप मान रहे हो तो हर दिन मानो, हर दिन तो है। मत मानो। अगर नॉनवेज खाना तो 365 दिन खाएं, नहीं खा रहे तो बिल्कुल ना खाएं। खैर, हम तो ये गाइड नहीं करते कि आप खाओ या ना खाओ, हम तो ये बोलते हैं कि देखो, भक्ति भाव जरूरी है, बहुत जरूरी है। माँ से मदिरा खाने से ये कोई शक्ति या कोई ताकत नहीं आती। आप प्रेमानंद जी महाराज का आप सुनते होगे, सुनते हो, हम देखते हैं, हम भी देखते हैं, सुनते भी हैं। पर राधा रानी का जाप करेंगे ना आप, मैं करूँ, जिंदगी सफल हो जाएगी। और चिकन अगर मान लो, अगर किसी मुर्गे को भी या कोई चिकन को भी हम खा रहे हैं, दर्द तो उसको भी होगा ना, वो भी तो एक जानवर है ना, किसी की जान लेके खा रहे हैं। अब इंसान बोल देते हैं कि हमारी चोट लगी है, पट्टी करा लें, वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं, वो जो भी बोलेंगे हमें समझ ही नहीं आएगा। हाँ। चलिए महाराज जी, एक क्वेश्चन मेरा और है। जैसे बहुत सारे यंगस्टर हैं जो शादी करना चाहते हैं, मतलब रिश्ते उनके क्या होता है कि रिश्ते देखे जा रहे हैं, और शादी के एंड तक बात पहुंचते पहुंचते देखना दिखाना सब कुछ हो गया, पर कहीं ना कहीं शादी टल जाती है। कभी कुछ ग्रह का आ जाता है, या कभी कुछ कुंडली मिलान का आ जाता है, या कोई ना कोई कारण से उनकी शादी टल जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं? जिन बहन भाई की या शादी या रुक रही है, या रुकावट आ रही, बार रुकावट आ रही है, या कोई दिक्कत आ रही है, वीरवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, ठीक है, और पानी में हल्दी डालकर उसका स्नान करें। जिसकी शादी में रुकावट है, लड़का है लड़की है, दोनों कर सकता है। अच्छा। और वीरवार का व्रत रखे, वीरवार, हाँ, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और शादी ये कम से कम 7 वीरवार करें, 8वें वीरवार से पहले आपको देखो, 7वें से पहले आपको शादी में रुकावट नहीं आएगी, और आपकी शादी सफल, जो भी रुकावट आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। और शादी में कोई रिश्ता आगे बढ़ नहीं रहा है, हाँ, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो भी 7 हफ्ते के बाद में आपको 7 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे कपल होते हैं महाराज जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि 2 में से एक ऐसा गुस्से वाला होगा, तो जो गुस्से वाला है उसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा तो परेशान हो जाता है। तो कोई ऐसा उपाय है कि उसका गुस्सा कम हो जाए? पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका जो हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई दूरियां या कोई लड़ाई झगड़ा, या एक इंसान को गुस्सा आ रहा है, वो दूसरा हंस रहा है या बैठा देख रहा है, वो मना भी नहीं रहा आपको, तो उसके लिए छोटा सा उपाय है। अगर पति आपको कोई भी एक ऐसी गिफ्ट किया हो, या कोई भी आपको गिफ्ट में कोई चीज दी हो, या कोई टॉय या कोई भी चीज, उसको क्या करना है, तो उस टॉय को ले लेना है आप, ठीक है। टॉय को लेने के बाद में पति का नाम लेना है,
मन ही मन में 21 बार उस टॉय को मुट्ठी में रख के ना मन ही मन में 21 बार नाम लेना है। और जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप चाहते हो कि ये व्यक्ति सही हो जाए, ये सब कुछ ठीक हो जाए, ये मेरे से बात करने लग जाए, ये मेरे से प्रेम प्यार से रहे, ठीक है, सब कुछ ठीक हो, तो उसके लिए करना क्या है, टॉय ले लिया, टॉय मुट्ठी में रख लिया, 21 बार बोल दिया, उसमें बोला क्लीम क्लीम क्लीम, 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, क्लीम क्लीम क्लीम। इस मंत्र का जाप करने के बाद में इसको या जलपरा या इसको कहीं डस्टबिन में कैसे भी फेंक दो। अच्छा। और ये घर के बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं। जैसे महाराज जी घरों में ना कभी कभी काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं या लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसे में या तो बुरी नजर लगी है या नेगेटिव एनर्जी है, तो वो कैसे पहचाने? मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैं को बताता हूँ नेगेटिव चीज के लिए, अपने घर में बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बूढ़े भी बीमार हो रहे हैं, माताएं बहन सब बीमार हो रहे हैं। हाँ। कुछ घर में ये है कि सभी बीमार रहते हैं, सब एक साथ बीमार एक साथ बीमार है। कुछ घर में तो बच्चे ज्यादा रह रहे हैं बीमार। हाँ। अगर जो टॉय है, जो गिफ्ट में हम लेके आते हैं बाहर से खरीद के लेके आते हैं, टैटी वियर बोलते हैं इसे। अच्छा। टैटी वियर अगर वो बच्चा टैटी वियर को खेलना छोड़ दिया है, अगर आपके घर में टैडी बियर पड़ा है, पहले उसको घर के बाहर फेंक दो। मतलब जैसे आप टैडी बियर लेकर आते हैं, टैडी बियर लेके आते हैं ना, तो जो खेलना बंद कर दिया, जो अब बच्चे पहले खेलते थे, हाँ। अब खेलना बंद कर दिया, बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो वो टैडी बियर पहले खेलते थे, वो टैडी बियर ऐसे कैसा पड़ा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, नेगेटिव ऊर्जा लेता है। अच्छा। नेगेटिव ऊर्जा, अगर वो टैडी बियर अगर कुछ दिन अगर आप ना बाहर फेंको, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, आपके घर के अंदर ऐसा संकेत आएगा, आप उसको फेंकना ही पड़ेगा टैडी बियर को, क्योंकि टैडी बियर के अंदर बच्चे की एनर्जी होती है ना, खेलते हैं कूदते हैं बच्चे, तो वो यूज करते हैं। अगर वो यूज होना ही बंद हो जाए टैडी बियर, तो फिर वो काम का नहीं है, या उसको यूज करते रहो। अगर वो यूज नहीं कर रहे, उसको फेंक दो बाहर। अच्छा। और ये नहीं किसी को गरीब को दे दिया, कैसे दे दिया, किसी को मत देना। अपने घर में कुछ चीज लाते हैं, हम किसी को देते नहीं ना, नहीं, पर उसको देना नहीं है, उसको फेंकना ही है डस्टबिन। एनर्जी की वजह से, हाँ एनर्जी होती है। अगर वो फेंक दोगे, आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई बीमारी है, कोई संकट है, कोई भी संकट वगैरह है, वो सब बाहर ले जाए। अच्छा। साथ में ही चले जाएगी। अगर बच्चे को कई बार क्या होता है, हम लड्डू का डब्बा ले आते हैं मीठा, हाँ, सीधा अंदर आ जाते हैं। कईयों को जो बड़े बुजुर्ग है ना प्राचीन समय से, वो क्या करते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो लेडी माताएं होती हैं, वो क्या करती हैं, लड्डू डब्बा अंदर आने से पहले एक लड्डू बाहर फेंकते हैं। हाँ। पूरा ना फेंको तो थोड़ा फेंक देते हैं। हाँ। पहले ऐसे करते थे, हाँ, अब वो नहीं करते। क्या था, नेगेटिव ऊर्जा सीधे बाहर से अंदर आ रही है। अच्छा। अब टैडी बियर लेके आए हैं, हाँ, सीधा अंदर आ गया ना। आपने क्या देखा उसके अंदर, वो उन्होंने कैसे बनाया है, क्या चीज गेरी है, कौन सा क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया, हमें क्या पता। बिल्कुल। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि टैडी बियर नहीं होनी चाहिए घर। हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके घर में टैडी बियर पड़ा है, या कोई चीजें ऐसी वेस्ट चीजें पड़ी हैं, या कोई छत के ऊपर बांस या कोई कूड़ा, या पौड़ी के नीचे कोई चप्पल वगैरह, या कोई ऐसा कोई खजाना ऐसा डब्बा कुछ बना रखा हो, उसके चप्पल जूते या कोई ऐसी लोग की चीजें या कोई वेस्ट चीजें रख रखी हो, उससे भी बीमारी आती है घर में, नेगेटिविटी उड़ जाती है। पहली बात तो जो यूज का काम नहीं, जो यूज का सामान नहीं है, उसको बाहर फेंक दो, फेंक देना चाहिए। अगर जो यूज का सामान है, आप यूज करते रहते हो उसको, वो मत फेंको। जो अगर बिल्कुल यूज का नहीं है, वो फेंकना ही जरूरी है, नहीं तो नहीं फेंकोगे, आने वाले में ऐसी चीजें आ जाएगी, अकाल मृत्यु तक बंदा हो सकता है। अच्छा। हाँ, मतलब ये इतनी खतरनाक होती है। बिल्कुल। महाराज जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न और है। हाँ। उसमें ये रहता है कि जैसे बहुत लोगों के साथ क्या हो रहा है, अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम हो रही है, लेकिन पैसा घर में नहीं रुकता, कभी बीमारियों में खर्च हो रहा है, या कभी किसी को देना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं से पैसा खर्च हो रहा है, घर में टूट फूट हो रही है। जैसे आज हमने कोई दीवार ठीक कराई तो कल नल टूट गया, तो इस तरह की चीजें हो रही है। वो क्यों होती है? अपने घर के अंदर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने घर के अंदर सफाई, अच्छा, साफ सुथरा रखें। और रसोई, आप रात को कहीं क्या, कुछ लेडीज ऐसी है कि थक गए हम,
सोना है हमें, ठीक है। तो मैं तो यही कहता हूँ सभी माता बहन ऑडियंस को भी यही बात बोलता हूँ कि अपने घर के अंदर जो रात को जो खाना खाते हैं वो बर्तन अब जूठे रह जाते हैं, उसको धो के ही सोए। अच्छा। ऐसे मत सोए, क्योंकि फिर उसके अंदर ना थोड़ा सा क्या करें, एक अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती उसको क्या कहते हैं, अगरबत्ती उसको ना रात को जरा सोने सो जाओ आप सभी, जैसे सोने का टाइम हो रहा है, हाँ। अगरबत्ती थोड़ा जला दे रसोई के अंदर, जिससे अच्छा। कि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी, वो पॉजिटिव आएगी अंदर, ठीक है। और खुशबू जितनी होगी ना घर के अंदर अच्छी, उतनी ही वाइब अच्छी आएगी। कई घर में ऐसा होता है गंदी स्मेल आती है। हाँ, ये भी होते ना, वो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। ये मैंने मतलब आपने बताया ना अभी, तो ऐसा मैंने कहीं कहीं ऑब्जर्व किया है। कहीं आप जाओगे, साफ सफाई पूरी है लेकिन स्मेल आ रही है। बिल्कुल, तो वो भी यही कारण है। बिल्कुल यही। और कई क्या करते हैं कि देखो घर में ध्यान नहीं देते। हाँ। घर में सामान बिखरा है तो बिखरा है, कोई सफाई, कोई कुछ भी नहीं, बेड के नीचे भी झाड़ू नहीं निकालते, कई महीने 6 महीने जाले भी साफ नहीं करते। हाँ, कुछ लोग होते हैं। सफाई जितनी रखोगे ना घर में, उतना ही अच्छा वाइब्स आएगी, उतनी नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी, पॉजिटिव अंदर आएगी। ये थोड़ी सी जेन्युइन सी बात ये है। जेन्युइन हाँ। पुरातन समय से आप देखते होंगे, पुराने समय में क्या था, जो लेडीज होती थी क्या करती थी, वहां पानी गिरा हुआ ना, मिनट में पोछा लग जाता था वहां। अगर वहां कोई बिस्कुट भी गिर दे ना, मिनट में उठ जाता था। आज के समय कोई भी नहीं उठाता, पड़ा तो पड़ा रहने दे, मेड आएगी तब होगा। हाँ, ऐसे होता है। हाँ, बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति फेस कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि उनके साथ घर में पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन किसी ना किसी तरीके से खर्च हो रहा है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए कि घर में पैसा बचे? जो औरत काम करती है या जॉब करती है, या कुछ औरत अपने घर के अंदर कोई ऐसा काम कर रही है जो दुकान वगैरह या सेल्स वगैरह कोई भी काम कर रहे हैं, और कुछ इंसान, कुछ लड़के की वो काम करते हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही, मिलती है तो पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। तो आपको करना क्या है, केसर का चंदन। अच्छा। केसर का चंदन अपने माथे पे लगा ले डेली सुबह, अपनी नाभि पे लगा ले, अपनी जीभ पे लगा ले, और डेली लगा ले 21 दिन तक। पैसा रुकना लग जाएगा, टिकने लग जाएगा, और पैसा कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। और जिन बहन भाई का या भाई का कोई काम है, पर्स खाली है, वॉलेट खाली है, पैसा नहीं आ रहा, आता है 1000 रुपये, लग जाते हैं 900 रुपये। अच्छा। 1000 रुपये पर्स में होते, लगते 900 रुपये या रहते 100 रुपये हैं बीच में। इसका मतलब है 10 रुपये आपकी पर्स में है ना, तो उसमें 9 रुपये लग रहे हैं, 1 रुपया बच रहा है आपके पास। उसके लिए क्या करना है, पैसा बचाना। जो व्यक्ति बाहर कोई काम कर रहा है, किसी जॉब पे काम कर रहा है, पैसा रोकना चाहता है, अपने पैसे को रोकना चाहता है, टिकाना चाहता है कि पर्स में इतना पैसा तो इतना ही रहे, जो 10 रुपए की चीज ले है ना, तो उसमें 1 रुपया खर्च हुए, 9 रुपए बचे। तो उसके लिए करना, हरी इलायची अपने बटुओं में डालना है, चालू रख, 2 इलायची हरी पर्स में डाल के रखें, और 2 लौंग अपने पर्स में साथ वो भी रखें, 2 लौंग और रखें। उससे क्या होता है, पैसा आता तो जरूर है लक्ष्मी, पर उसके साथ साथ कई बार क्या होता है, नेगेटिव ऊर्जा भी आती है, किसी की नजर भी लग जाती है, हाई भी लग जाती है, इतना पैसा हाई क्यों मिला उसको, इतना पैसा ले गए, इतनी तनख्वाह, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, नजर बहुत जल्दी लगती है। वो 2 लौंग फूल वाले अगर आप अपने पर्स में रखोगे, उससे पहली बार पैसा भी टिका रहेगा, और दूसरी बार उस लौंग से आपकी नजर कारोबार में जो भी लगी हुई, पैसे में लगी हुई, सब दूर हो जाएगी। और हर हफ्ते उस लौंग इलायची को चेंज करते रहना। अच्छा। ये करने से आपके कारोबार में और धन में, और पैसा रुकेगा भी और धन भी बढ़ेगा, और आपके ऊपर कोई नजर और कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ भी नहीं आएगी। महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि लौंग क्या काम करे, नजर को रोकने का भी काम करे, तो मैंने ना क्या एक चीज देखी है कि लोग अक्सर ना काले रंग को नजर या बुरी चीजों से ज्यादा जोड़ते हैं। जैसे काला टीका लगा लिया, ठीक है, नजर से बचाने के लिए, काला धागा हो गया, तो काले रंग को इतना क्यों महत्व दिया गया है? काला रंग एक ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, आप ठाकुर जी को मानते हो? हाँ बिल्कुल। ठाकुर जी क्या थे? वो तो सांवले थे। सांवले थे? हाँ। तो वही तो बात है। अब ठाकुर जी को नजर क्यों नहीं लगती? उनको कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती ना।
तो काले टीके को कैसे नजर लगेगी? उससे वो तो बचा रहा है ना अपने को। तो हर काला चीज ये नहीं है कि नजर ही रोकता है, कुछ काली काली चीजें ऐसी भी होती है कि अपने को नुकसान भी करती हैं। पैर में काला धागा पहनोगे ना आप, हाँ। कष्ट ला जाएंगे घर में। अच्छा, बट फिर लोग पहनते ही क्यों है? कुछ लोगों को नहीं ज्ञान। अच्छा, अगर पैर में काला धागा होगा शनि घिसेगा। अच्छा, शनि का प्रतीक होता है ना। हाथ में पहन सकते हैं? हाथ में पहनो, गले में पहन लो। मैं तो यही गाइड करता हूँ कि अगर काली चीज कोई पहन रहे हो ना, आप किसी से पूछ के ही पहने, ऐसे मत पहनना। क्योंकि सबके लिए नहीं हो सकता। और इसके जो अगर हम कोई भी धागा देते हैं काली चीज का, ठीक है, काला कोई भी धागा बांध के देते हैं किसी को भी, नजर के लिए भी, तो हम उसको मंत्र के जोत के ऊपर वार के फिर देते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे हर कोई काला धागा लिया पहन लेगा। चलिए महाराज जी, एक सवाल और आ गया। वो सवाल ऐसे है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं साफ सफाई करके रखो, अभी आपने बताया कि घर में साफ सफाई रखनी है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। ये जो मैं ये बताता हूँ, ये पुरातन समय बिल्कुल राइट है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर बिस्तर बिछा हुआ, अगर आप महीना या 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी घर बंद करके जा रहे हो, घर में कोई भी नहीं है, अगर मान लो घर में कोई है व्यक्ति ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर में बिल्कुल भी इंसान नहीं, सभी जा रहे हैं, घर में पीछे बिल्कुल ऐसे समझो कोई भी नहीं है, तो बिस्तर अगर आपको गद्दा अगर ऊपर नहीं रख सकते दूसरे गद्दे के ऊपर, तो चादर फोल्ड कर दे। मतलब ये सच में होता है? हाँ, वो नकारात्मक ऊर्जा या कोई ओपरी बाधा वो उस घर में सोएगी नहीं। अगर ये बेड पर सो जाती है, अगर हम क्या करते, कई बार देखते आप, कई बार आपने ये देखा वो होटलों में या वो चादर बिछी होती है। हाँ, होती है। कमरा बंद होता है ना, बिल्कुल बंद ही होता है। तो वही हम जब भी कहीं भी जाओ, किसी भी होटल में, चादर को झाड़ के फिर सोए बैठे। अच्छा, मतलब तो चेंज भी या होटल हो या कहीं भी, चादर को झाड़ ले अपने घर में करवा ले। अपने घर में भी आते हैं। हाँ, तो भी अपने घर में अगर आप चेंज कर ले। हाँ, और जब भी आप कहीं 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए बाहर जा रहे हो या 10 दिन के बाद में आप घर पर आ रहे हो, तो आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए घर के अंदर। अच्छा, गोसे होते हैं ना, जो पाथी होती है, गोसे। हाँ, उपला जिसको उपला कहते हैं। उपला, सरसों, पीली सरसों, लाल मिर्च, लौंग, राई, ये 4-5 चीजों को ऐड करके ना, और गोश्ता जो होता है, उपला होता है, उसको गैस में अच्छे से गर्म कर लो, लाल कर लो। उसको एक ऐसे है ना, एक करछी जाती है वो धुनी करने वाली, वो करछी के तो उपला डाल दिया, उसके ऊपर सारी चीजें डाल दो। और अब जब आप आओ घर पर, या आप स्पाइस भी कर लिया, उसके बाद में आपने घर में उतारना चालू कर दो चारों कोनों में, जिससे कि अगर कोई चीज पीछे से बैठी भी होगी ना, तो वो सारी चीज बाहर भागे। अगर आपको वो लाल मिर्च आप गिरोगे ना, अगर आपको धांसी आएगी, जैसे खांसी जैसे कहते हैं ना, जो खांसी आती है, धसका लग गया, खांसी आ गई, तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। अगर वो नहीं आएगी ना, तो इसका मतलब कुछ है, तो है। ये रेमेडी मैंने अपने घर लाल मिर्च ऐसी चीज नहीं, लाल मिर्च ऐसी होती है, जो डंडी वाली लाल मिर्च होती है ना, वैसी होती है कि उसके बगैर खांसी आने का मतलब ही नहीं है। और ऐसी चीज है कि कई बार में क्या होता है, हमारे घर में कुछ ज्यादा नेगेटिव चीज होती है ना, तो वो खांसी बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसा मैंने अपने घर में देखा है, नजर उतारते हुए देखा मम्मियों को। वो ये क्या करते हैं कि मिर्च वार के 7 बार और उसे जला दिया जाता है। अगर धसका आता है, मतलब खांसी आ गई, फिर तो कुछ नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं आता। बिल्कुल, वही तो बात है, ये चीज बहुत जरूरी है। ये वैदिक उपाय है, जो घर में घरेलू हर कोई लेडीज करती है, मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं। महाराज जी, जैसे पति पत्नी है, उनके बीच में अगर झगड़े स्टार्ट हो गए तो पूरा घर ही बिखर जाता है, मतलब रिश्ता खराब हो जाता है। तो ऐसा वो क्या उपाय करे कि उनके बीच के झगड़े खत्म हो जाए? अगर पत्नी है, पति के ऊपर कुछ रोकना चाहती है पति को, या अपने मुट्ठी में करना चाहती है पत्नी, तो अपने पति के जितने अक्षर है उतनी लौंग ले ले। अच्छा, जितने अक्षर हैं, जितने अक्षर उतने लौंग ले ले, और 1 नींबू ले ले। नींबू को 2 हिस्से में कर लेना। 2 हिस्सों में करने के बाद जितने भी नाम है के अक्षर है, उस नींबू के अंदर पिन कर देना। पिन करने के बाद में उसको चंदन का तिलक कर देना। अच्छा, चंदन का तिलक। अगर चंदन नहीं है तो आप संदूर का तिलक या कोई भी संदूरी तिलक कर देना, ठीक है। और उसके बाद में उस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीं क्लीं वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है, उस नींबू को अपने हाथ में रख के, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, जिसको आप अपनी मुट्ठी में हासिल करना चाहते हो, उसको आप पाना चाहते हो।
अगर ये करते हो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आप देखना कि रिस्पॉन्स मिलना चालू हो जाएगा, और ऐसा मिलेगा कि आप सोचा भी नहीं होगा, उससे भी कई गुना अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स। और ऐसा होगा कि आपका पति या पत्नी, अगर जिस पे भी आप करना चाहते हो, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है टोटका, जिस पे भी आप करना चाहते हो वो आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा टोटका है ये, जिसको भी मैंने दिया ना ये काम करते करते। ठीक है महाराज जी, जैसे और भी कपल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए या पति पत्नी ही ले लो, रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक तक, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनका ब्रेकअप हो जाता है, और पति पत्नी है तो तलाक तक बात आ जाती है। तो उस सिचुएशन को रोकने के लिए कोई ऐसी रेमेडी हो जो आप बता सकें? अगर आप चाहते हो कि हमारा जो तलाक है, या लड़का तलाक दे रहा है, लड़की नहीं चाहती है, ठीक है, अगर लड़की दे रही है, लड़का नहीं चाहता तलाक, ठीक है, दोनों पे मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, ऑडियंस को पता भी लग जाएगा, समझ भी आएगी। और अगर चाहते हो कि तलाक हमारा ना हो, रुक जाए, माता पार्वती जी श्रृंगार का जो सामान है वो शिवलिंग पे चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद में जो भी आपकी मनोकामना है, शिवलिंग के माता रानी का जो भी नाम लेकर, पार्वती जी माता जी का नाम लेकर या शिवलिंग के भोलेनाथ का नाम लेकर वहां पर श्रृंगार चढ़ाओगे तो आपकी जो भी मनोकामना दिल से भाव से जो भी आप चाहते हो, ये हमारा ये तलाक ना हो, ये तलाक कैंसिल हो जाए, ये हमारे कहने में हो जाए, इसको कोई भड़काए ना, जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगोगे ना, वहां पर मैं आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये सावन के महीने के अंदर ही करे तो। अच्छा। सावन के महीने का टोटका ये, मतलब सावन का महीना तो ऑलमोस्ट आ ही गया। हाँ जी। तो लोग जो भी प्रॉब्लम में है वो ये टोटका हाँ, कर सावन के महीने के अंदर ये टोटका करें तो बहुत ही शुभ। महाराज जी, जैसे कोई कपल है, उनके बीच में क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्योंकि कोई तीसरा बीच में आ रहा है, तो तीसरा ना आए या तीसरा चला जाए तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई है, लड़की या किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्यार करते, किसी थर्ड पर्सन की वजह से दूर हो गई है, और लड़के को पता है कि ये लड़की, इस लड़के को मैं जानता हूँ जिससे वो बात करती है, तो आपको करना क्या है? पहली बात तो उस लड़के की फोटो ले ले जिससे वो बात करती है, ठीक है, उसके ऊपर ये लिखे, तू चला जा इससे दूर, उस लड़की का नाम लिख कर ना उसको लिखना, तू चला जा इससे दूर हो जा, इस लड़की से तू दूर हो जा, ये लड़की मेरी है, मेरा नाम ये है, लड़का ये लिख देना मेरा नाम ये है। तो वो क्या करना, उसको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद में दो लोग लेनी है, दोनों लोग उस फोटो के अंदर खबो देनी है, जैसे कि पिन कर देनी है अंदर, ठीक है। पिन करने के बाद में उसको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जला दे। अच्छा। उस फोटो को वो जो व्यक्ति थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन आया है उसकी लड़की की लाइफ में, वो भी दूर हो जाएगा। या लड़की जिस अपने बॉयफ्रेंड से बात करना बंद कर दी है या बंद कर दिया है बिल्कुल ही, ठीक है, तो वो भी बात होने लग जाएगी। तो महाराज जी, ये टोटके मतलब कितने समय के लिए होगा या फिर? ये लाइफ टाइम के लिए होता है, और ये करने वाला इंसान के ऊपर है, करने वाला वो कैसे करता है, ठीक है। मेरा मकसद है टोटका देना। अच्छा। वो उनका है काम करना, वो कैसे कर रहे हैं टोटका, कैसे उसको यूज कर रहे हैं। अगर ये अच्छे तरीके से यूज किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, तो ये 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। इतनी जल्दी है, और लाइफ टाइम के लिए कभी कोई भी बीच में नहीं आएगा। ठीक है महाराज जी, मतलब ये उपाय तो बहुत ही पावरफुल लगा मुझे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अच्छे खासे कपल थे लेकिन ब्रेकअप हो चुका है, बट बाद में रियलाइज होता है कि वो लाइफ में मेरा पार्टनर वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो चाहते हैं कि वापस आ जाए, तो उसे वापस लाने का कोई उपाय है? बिल्कुल। अगर लड़की है अपने बॉयफ्रेंड को पाना चाहती है, अपने पार्टनर को पाना चाहती है, वो लाना चाहती है कि मेरे साथ रहे, मेरे कहने में रहे और मेरी हर बात माने, तो एक शहद की शीशी लेनी है, हनी। अच्छा। हनी की शीशी लेनी है शहद की, उसके अंदर उस व्यक्ति की फोटो डाल देनी है। अच्छा। फोटो डालने से पहले क्या करना है, आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, प्लस का साइन लगाकर उसके नीचे अपना नाम लिख देना है। अच्छा। नाम लिखने में उसको अंदर डिप कर देना है फोटो के, उसको ढक्कन लगा देना, ढक्कन लगा उस शीशी के अपने हाथ में ले देना। लेने के बाद में क्या बोलना है, मृदु भाषी। अच्छा। इस मंत्र का जाप करना है, मृदु भाषी, इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का कितनी बार जाप करना है, कम से कम 21 बार जाप करना ही करना है।
और ये 7 दिन लगातार रखना है उस फोटो को भी, उसके अंदर रहना देना, 7 दिन लगातार रखना है। 7 दिन के बाद में उसको या चलते हुए पानी में, ढक्कन खोल के चलते हुए पानी में फेंक देना। अच्छा। जो भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी, पॉजिटिव चीज आपके साथ आ जाएगी। और जो भी इसके ऊपर किया कराया किसी तंत्र का वादा है, या वो किसी कहने में है, या वो आपसे प्यार नहीं करता, प्यार करता है वो टाइम पास कर रहा है, या वो बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ही छोड़ दिया, ये ऐसा टोटका है, ऐसा शक्तिशाली टोटका ये करने से वो व्यक्ति तेरे खुद चल कर आएगा, दौड़ते हुए आएगा आपके पास। अच्छा, मतलब गारंटीड है? गारंटेड है ये चीज। अच्छा। बिल्कुल गारंटेड है। चलिए महाराज जी, मतलब कपल वाली सारी समस्याएं तो आपने बता दी कि कोई अगर चला जाता है तो भी वापस आ जाएगा, और झगड़े हैं तो भी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे कपल है महाराज जी जो शादीशुदा हैं और वो संतान प्राप्ति के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल सारे टेस्ट करा चुके हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब संतान नहीं हो पा रही, तो ऐसा क्या उपाय है वो कर सकते हैं? छोटी सी रेमेडी बताता हूँ मैं आपको, और संतान प्राप्ति के लिए जिन माताएं के जिन बहन के संतान प्राप्ति का उनको सुख नहीं मिल रहा, वो चाहते कि हमें सुख मिले वो चीज का, तो करना क्या है, एक मर्दार की जड़ आती है, मर्दार। अच्छा। मर्दार की जड़ आती है, वो जड़ लेके आनी है, और शुक्रवार के दिन उसको उखाड़नी है, वहां से जड़ से निकालनी, शुक्रवार के दिन लेके आनी है। मदार की जड़ शुक्रवार के दिन लेके आनी है, और शुक्रवार के दिन ही अपने कमर पे बांध दे जड़ को, और किसी से खरीदनी नहीं है और किसी से मंगवानी नहीं है, वो माँ खुद करे, जिसको संतान चाहिए वो खुद लेकर आए अपने हाथ से। अगर वो अपने हाथ से करेंगे, वो करेंगी, तो ही उसको फल मिलेगा। मतलब ये ऐसा उपाय है, उसे खुद ही जाना, खुद को करना पड़ेगा, खुद को लाना, ना पैसे से खरीदे, या ना कोई किसी से लेकर आए, ना किसी से मंगवाए, खुद को उखाड़ के लेकर आनी है, खुद को अपने कमर में बांधनी, मदार की जड़ जी। शुक्रवार के दिन ही उखाड़नी, शुक्रवार के दिन ही बांधनी कमरे। तो ये बांधने के बाद में खुद देखना 1.25 महीने 3 महीने के अंदर वो बांध ही रखनी है, जब तक गुड न्यूज ना आ जाए, जब तक बांध के रखनी है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी। या उसका ताबीज बना ले, ताबीज भी बना सकते हो, या ताबीज होता है ना, ताबीज में मदार की जड़ डाल दी, कमर में बांध ले, काले धागे में बांध सकते हो, ऐसे कर लो। पर उससे क्या होगा, जब तक बच्चा आपको खुशखबरी ना मिले, हाँ प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, जब तक आप उसको बांध के रखेंगे, ये करने से ना, ये जो मर्दार की जड़ है, ये करने से आपको देखना 3-4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। जिसकी कोख बंदी होती है ना, वो भी उसमें समय लगती है खोलने के लिए। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि इनके घर में बांध देते हैं, कोख कहते हैं ना, बाल गोपाल, बिल्कुल वही कुछ ना कुछ रेमेडी करते हैं, वो भी ऐसी कि उनके घर में संतान ना हो। तो ऐसा कोई उपाय है? मतलब जितना मर्जी कोई भी करवा ले। अब ये मदार की जड़ मैंने जो आपको बताई ना, इससे आपका संतान पक्का ही है। अच्छा। ये होना ही होना है। मतलब अगर कोई कुछ भी करता है, ये काम करेगा, ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ये आप जड़ पूरी नहीं बांध सकते छोटी सी, तो आप इसको ताबीज में डाल लें, ताबीज में डाल के बांध लें, चांदी के में डाल दे, किसी चीज में डाल दे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रेमेडी। बांधनी कमर पर ही है, ये नहीं गले में बांध ली, हाथ में बांध ली, वो काम नहीं करेगी। समझ गए। बट ये आपने जो बताया ना कि ये अगर कोख भी बन जाती है तो उसमें भी काम करती है, बिल्कुल बहुत अच्छी रेमेडी है। महाराज जी, हमने कई सारे सवाल करे और आपने कई सारे आंसर्स किए, जैसे बहुत सारे समाधान आपने बताए, पर अब आ जाते हैं उन लोगों पे जो बिजनेस करते हैं, उनको ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छा बिजनेस चल जाने के बाद अचानक से नुकसान हो गया, या तो किसी की नजर लगी या क्या हुआ, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? वो क्या करते हैं, देखो, जिस टाइम जब वो बिजनेस चलता था, अपने ऑफिस का साफ सफाई अच्छी रखते थे, कुछ समय से जब से साफ सफाई अच्छी नहीं रखने लगी, जब से क्या हो गया, बिजनेस डाउन आने लग गया और कारोबार में दिक्कत आने लगी। पहले क्या करते थे, पोछा भी लगाते थे, अच्छे से सफाई करते थे। अब वो क्या करते, कुछ लोग क्या करते हैं कि झाड़ू मार देते हैं, चलो बैठ जाते गद्दी पर, ठीक है, कुछ लोग ऐसे करते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारा बिजनेस बढ़े, ठीक है, हमारे बिजनेस में ग्रोथ रुके ना, और आमदनी बढ़े, तो आपको करना क्या, अगर जिसका भी बिजनेस बड़ा है या कारोबार है, फैक्ट्री है या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, मान लो, ठीक है, बड़ा कारोबार है, तो वो क्या करे, जो वो पोछा लगाते हैं ना, पोछा लगाने के टाइम में क्या है, थोड़ा सा सेंधा नमक, अच्छा, सेंधा नमक डाल दे।
डालने के बाद जो भी नकारात्मक ऊर्जा, या देखो आपको पता है भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। हाँ, आते हैं। हर जगह पर किसी जगह पर अच्छी चीज पड़ी होती है, अपने को पसंद भी आती है, यार ये चीज ऐसी उनके पास ऐसी थी, हम भी ये ट्राई करें, लेकर आए। क्या लगी नजर? बिल्कुल। वो नजर लगी, झाड़ू से निकलेगी नहीं वो, नहीं, क्योंकि टाइलों के बीच में भी वो थोड़ा बहुत मिट्टी गट्टा रह जाता है झाड़ू मारने से भी। हाँ, रह जाता ना। जब तक पोछा लगेगा ना, जब तक मिट्टी निकलेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, पोछा लगाने के टाइम पर ही आपको थोड़ा सा सेंधा नमक पानी के अंदर डाल के फिर पोछा लगाएं, आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर, और जो भी किया कराया, किसी ने कुछ फेंका है या कुछ ने कुछ करवा दिया, कुछ दाब दिया, वही बात। सही। तो मतलब ये वाली रेमेडी हाँ, हर किसी को करनी चाहिए, घर पे भी कर सकता है बंदा, घर के लिए भी हो जाता हाँ। है। महाराज जी, जैसे अब ये तो हो गया बिजनेस में नजर लग गई हो, लेकिन एक होता है कि हमें वैसे ही रखनी चाहिए। जैसे होता है ना कि हम रेगुलरली अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें भी ये होता है कि हमारा पैसा बढ़े। अगर हमारे पास 4 पैसे पड़े हैं तो 4 के 8 हो जाए। तो ऐसा भी कोई उपाय होता है कि जिससे हमारा घर में पैसा रखा हो तो हमारी संपत्ति बढ़ती रहे? अगर जिन व्यक्ति का घर के अंदर कोई पैसा वगैरह या कोई पड़ा है या गोल्ड वगैरह पड़ा है, आपको मैं आज एक बात बताता हूँ। कुछ लेडीज क्या करती हैं, गोल्ड के साथ साथ अल्टरनेशन रख देती है। हाँ, रखते हैं ना, बहुत लोग रख देते हैं। वो क्या है? कष्ट। अच्छा, गोल्ड के साथ अल्टरनेशन नहीं रखना चाहिए कभी भी। उनका भी एक पद होता है, उनका भी एक वो होता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, गोल्ड एक ऐसी चीज है, गोल्ड के साथ हम कोई भी चीज रखते हैं, या कोई आर्टिफिशियल या कोई भी सामान, या कोई भी बाहर से खरीद के, या कोई कानों के या गलों के वो ला के रख देते हैं, तो वो क्या होता है, धन को रोकती है। अच्छा। अगर पहली बात तो जो भी ऑडियंस मेरा ये देख रहे हैं चैनल वगैरह, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गोल्ड रख रहे हो, चांदी, गोल्ड, उनका स्थान अलग है। अच्छा। ठीक है, उनके साथ आर्टिफिशियल कोई भी चीज ना रखे। ठीक है, और उसी के अंदर गोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, पैसे भी रख देते हैं ना। हाँ। पैसे का स्थान अलग है। अच्छा। ठीक है, पैसे जहां अगर हम पैसे रखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैसे रखते हैं तो हमारे कुछ ऐसी महिला होती हैं कि वो लाल कपड़ा नहीं बिछाते तिजोरी के अंदर। अच्छा। लॉकर आ जाता है इतना बड़ा। हाँ। कुछ लोग इतना बड़ा लॉकर है, कुछ लोग तिजोरी के अंदर वो है ना, अलमारी के अंदर, कपबोर्ड के अंदर लॉकर बनवा लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, साफ कपड़ा। कुछ लेडीज क्या करते हैं, कुछ लेडीज ये करती है कि लाल कपड़ा घर से ही निकाल लेते, काट के रख देते। अच्छा। नया कपड़ा लाए, नया कपड़ा तिजोरी के अंदर अच्छे से बिछाएं, गंगा जल के छिट्टे लगाएं तिजोरी में। ठीक है, छिट्टे लगाने में गोमती चक्कर और कौड़ी, जो कुबेर जी को चढ़ती है, आप सुना भी होगा। हाँ, सुने हैं मैंने, कौड़ियां चढ़ा के पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते हैं। तो कुबेर जी किसके हैं? धन के ही है, धन के देवता। हाँ। धन के देवता। अगर हम ये चीज लोग हम तिजोरी में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, धन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो मैं वही कहता हूँ, ये चीजें, हर चीज मैं ये कहता हूँ, ये हर चीज का पद अलग होता है, या गोल्ड चांदी का अलग हो गया। ठीक है, और आर्टिफिशियल चीज रखनी है तो अलग रखें अपना, उसके अंदर ना रखें। पैसा अलग रखें, पैसा रखा है जहां पर, वहां पर गोमती चक्कर और कौड़ी, ये चीज और लाल कपड़े के अंदर बिछा कर गांठ बांध के जो रखें। अच्छा, तो महाराज जी, जो अभी आपने बताया ना, ऐसे बहुत लोग नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इकट्ठा ही सामान, एक जगह पैसा, गोल्ड, एक ही जगह सब चीज, पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। पर ये आपने बहुत काम की चीज बताई है, ये सबके लिए बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए महाराज जी, आज आपने बहुत सारे सवालों के बहुत सारे समाधान बताए, जो मुझे तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग लगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे हो, और आप इन सारे समाधानों को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा जरूर होगा। फिर भी आपके कोई सवाल, कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आप महाराज जी से डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, नीचे आपको महाराज जी का नंबर भी मेंशन कर दिया जाएगा। तो आज का आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। थैंक यू सो मच।